जय हिंद दोस्तों। आरंभ एकेडमी की ओर से चल रहे इतिहास के कुछ अनसुने किस्से की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ झा और आज आपके सामने हाजिर हूं इतिहास के एक और रोचक किस्से के साथ। किस्सा है शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का। एक बार औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी महाराज को कैद कर लिया था और शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से कैसे निकले, बस इसी का किस्सा हम आपके सामने आज रखेंगे। कहानी की शुरुआत तब से होती है जब मुगल आक्रमण के द्वारा दक्कन के तीन राज्य, दक्कन में तीन राज्य, एक बीजापुर, एक अहमदनगर, एक गोलकुंडा, उसमें से 1633 में अहमदनगर पर मुगलों द्वारा कब्जा हो जाता है। अब दक्कन में दो राज्य बच जाते हैं, बीजापुर और गोलकुंडा, और मुगल को दक्कन का राज चाहिए। तो मुगल और बीजापुर में दोनों के बीच में हमेशा युद्ध चलता रहता है। कभी मुगल जीतता, कभी बीजापुर। अब इस मुगल और बीजापुर, इस दोनों के बीच में पड़ता था मराठा, महाराष्ट्र। उस समय मराठा स्वराज नहीं था। शिवाजी का बचपन गुजर रहा था और यह युद्ध चल रहा था। शिवाजी बचपन से इस युद्ध को देख रहे थे। शिवाजी जब बड़े हुए तो शिवाजी ने सोचा कि जो मराठा के लोग हैं ये भारे के सिपाही का काम करते थे। कुछ सिपाही को मराठा रखते, कुछ सिपाही को मुगल रखते थे अपनी ओर, और कुछ सिपाही को बीजापुर रखते थे अपनी ओर। बीजापुर के सुल्तान लड़ते थे मुगल और बीजापुर, मरते थे मराठा के सैनिक। तो जब शिवाजी बड़े हुए तो शिवाजी ने सोचा कि लड़े कोई, जीते कोई, हारे कोई, मरता कौन है? मराठा। हम क्यों ना मराठा एक स्वराज बनाएं। और शिवाजी ने एक सपना देखा मराठा स्वराज का, एक अपना स्वराज, एक अपना साम्राज्य। और शुरुआत की 1646 ईस्वी से तोरण के किले से। शिवाजी ने पहला किला तोरण का जीता 1646 में, और किला जीतने का सिलसिला शिवाजी ने शुरू कर दिया। एक एक करके बहुत सारे किला जीते शिवाजी ने। कोई किला मुगल के कब्जे में हुआ करता था, कोई किला बीजापुर के कब्जे में हुआ करता था, और शिवाजी एक एक करके जीतते गए। 1656 में उन्होंने जावली का किला जीता। जब उन्होंने जावली का किला जीता तो वो मुगलों की नजर में चुभने लगे, चुभन सी होने लगी मुगलों को। उन्हें लगा कि कोई एक लड़का दक्कन में आ रहा है, जोश वाला, लड़ने वाला। इसके बाद जिस समय जावली का किला जीता था और शिवाजी ने, उस समय औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था और अभी तक मुगलों के हाथ में बीजापुर नहीं आया था। औरंगजेब को जिम्मेदारी दी गई कि तुम बीजापुर जीत कर आओ। 1656-57 में औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया, बीजापुर को जीतने के लिए। जब बीजापुर से औरंगजेब युद्ध कर रहा था, उसी बीच रास्ते में शिवाजी की सेना से झड़प होती है, औरंगजेब की। बहुत कम देर का यह लड़ाई है, औरंगजेब और शिवाजी का आमना सामना, बहुत कम देर का। क्योंकि शिवाजी छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध के जानकार थे और उनका टेक्निक था युद्ध लड़ने का, गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध, आक्रमण करना, गायब हो जाना, आक्रमण करना, गायब हो जाना। लेकिन इन्होंने उतनी ही देर में औरंगजेब को क्षति पहुंचाई थी अच्छी खासी। औरंगजेब बीजापुर नहीं जीत सका। इस बात की चुभन थी औरंगजेब के अंदर। 1658 ईस्वी में औरंगजेब मुगल वंश का बादशाह बनता है। अब बताइए उसके मन में शिवाजी चल रहे होंगे कि नहीं? मतलब शिवाजी इतने उसके मन में चल रहे थे और इतना डर बैठ गया था शिवाजी के प्रति कि औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहते थे, कि उसे पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है पहाड़ों में जाकर। इसी बीच शिवाजी अपने किला जीतने का अभियान जारी रखे थे और 1659 ईस्वी में बीजापुर से अफजल खां को भेजा गया शिवाजी को पकड़ने के लिए। और हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको किस्सा सुनाया ही था कि शिवाजी ने अफजल खान को कैसे मारा। फिर 1663 ईस्वी में इस बार औरंगजेब ने अपने चाचा कहिए या मामा कहिए, शाइस्ता खां को मराठा भेजा, दक्कन भेजा।
शिवाजी को पकड़ने के लिए और मुगल का जितना किला शिवाजी जीता था सबको वापस लाने के लिए। विशाल सेना थी शाइस्ता खां के पास, मुकाबला कर नहीं सकते थे शिवाजी, तो शिवाजी ने उन्हें आने दिया। पूना के लाल महल में एक रात को शाइस्ता खां के कैंप पर जबरदस्त अचानक वाला हमला कर दिया शिवाजी ने। और हमला में इतना सटीक हमला था कि हमला केवल शाइस्ता खां पर हुआ था। मार काट मचा दिए शिवाजी। शाइस्ता खां एक खिड़की से भागने लगा। भागते वक्त शिवाजी की तलवार चलती है और शाइस्ता खां का अंगूठा कट जाता है। कटा अंगूठा लेके शाइस्ता खां पहुंचता है औरंगजेब के पास। चूंकि वो मामा था, औरंगजेब ने कुछ नहीं किया। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाकर उधर भेज दिया। लेकिन औरंगजेब का टेंशन और बढ़ गया। अब क्या करें, किसी से मानने वाला नहीं है ये शिवाजी। शिवाजी को आघात लगा हुआ था, हम पे आक्रमण, हमको मारने भेजा था, हमारे किला जीतने आए थे। शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के एक बहुत बड़े राज्य जहां से काफी मात्रा में व्यापार होता था और काफी मात्रा में धन दौलत मुगल साम्राज्य को आता था, 1664 ईस्वी में सूरत को शिवाजी ने लूट लिया, अपार धन कमाया। सोचिए, कहां अकबर जैसे महान शासक का मुगल वंश चलता आ रहा है और उसका एक राजा है, उसका बादशाह है औरंगजेब, इतना बड़ा साम्राज्य, और कहां एक जमींदार का बेटा शिवाजी। मुगल के घर में घुसकर, मुगल के साम्राज्य में घुसकर मुगल का शहर लूट लेता है सूरत। अपार धन संपत्ति बांट देते हैं पूरे मराठा में और कहते हैं देखो ये है मराठा स्वराज। एक समय था कि हम कभी मुगल के लिए लड़ते थे, कभी बीजापुर के लिए, जीतता कोई हारता कोई, कटते हम थे। आज मरते अगर हम हैं तो जीतते भी हम हैं। और 1664 ईस्वी का सूरत लूट मुगल साम्राज्य के गाल पर एक तमाचा था। औरंगजेब बौखला गया। औरंगजेब के दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था, अब करें क्या, ये शिवाजी पकड़ में आएगा कैसे। यहां पर औरंगजेब ने अकबर वाली चाल चली। राजपूतों से लड़ना है, खुद मत लड़ो, नहीं जीत पाओगे राजपूतों से, राजपूत को भेजो। राजपूत से लड़ना है, राजपूत से जीतना है, राजपूत को भेजो। और आमेर के जय सिंह को औरंगजेब ने जिम्मेदारी सौंपी, जितना सेना ले जाना है ले जाइए, शिवाजी को लेकर आइए। एक विशाल सेना को लेकर जय सिंह शिवाजी की तरफ बढ़ते हैं। विशाल सेना है, इतनी बड़ी सेना कि शिवाजी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, जय सिंह बड़े कूटनीतिक आदमी। जय सिंह ने बीजापुर से संपर्क किया और कहा कि आप उधर से हमें मदद कीजिए। और इस प्रकार एक किला है पुरंदर, पुरंदर के किले में शिवाजी को चारों ओर से लंबे समय से घेर कर रखा हुआ है जय सिंह की सेना ने। 1665 का यह किस्सा है। पुरंदर के किले में शिवाजी हैं, चारों ओर से मुगल सेना ने घेर लिया है। शिवाजी के पास इतनी बड़ी सेना थी, नहीं लड़ सकते थे। यह भी आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं लड़ गए, मर जाते यार, ये तो कर तो सकते थे, लेकिन वो जो सपना है मराठा स्वराज का, वो शिवाजी मर जाते तो खत्म हो जाता। शिवाजी ने सोचा चलो देखते हैं जय सिंह से बात करके। जय सिंह ने सुलह के लिए आमंत्रण भेजा था और शिवाजी ने स्वीकार किया, और इसी संधि का नाम है पुरंदर की संधि। देखिए 1665 में पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच होती है। इस संधि के तहत शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया जाता है, और शिवाजी जो 35 को किला अभी तक कब्जा कर रखे थे, सोचिए 35 किला, एक किला होता है तो लोग कहते हैं राजा है, शिवाजी ने 35 को किला जीता था, अपन को गो नहीं, कोनो किला मुगल का, कोनो किला बीजापुर का, ये थे शिवाजी। लेकिन उस 35 किला में से 23 किला मुगलों को देना पड़ता है संधि के तहत। और जय सिंह ऑफर करते हैं, आमंत्रण करते हैं कि आपसे औरंगजेब मिलना चाहते हैं, आगरा चलना होगा आपको। शिवाजी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि शिवाजी को पता है औरंगजेब कुछ कर सकता है,
अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। फिर भी जब यह चर्चा शिवाजी के राज दरबार में चलती है तो राज दरबारी एक मत होकर कहते हैं कि शिवाजी को एक बार औरंगजेब से मिलने जाना चाहिए। शिवाजी, शिवाजी के पुत्र संभाजी, शिवाजी के सौतेले भाई हीरोजी और कुछ सैनिक घुड़सवार लेकर शिवाजी आगरा की तरफ चल पड़ते हैं। आगरा में उनका मिलना तय हुआ था 1666 ईस्वी में। 2 महीने के लंबे जर्नी के बाद, यात्रा के बाद शिवाजी आगरा पहुंचते हैं। राजा जयसिंह ने वहां पर अपने पुत्र राम सिंह को जिम्मेदारी दी थी कि आप शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है, आप इनका ख्याल रखिएगा। जब शिवाजी आ रहे हैं तो औरंगजेब की ओर से राम सिंह को भेजा जाता है उनका स्वागत करने के लिए। मुगल दरबार में शिवाजी पेश होते हैं और औरंगजेब पर लिखी एक किताब है। उस किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि जब शिवाजी दरबार में पहुंचे तो शिवाजी ने औरंगजेब के सामने 3 बार सलाम किया झुककर, ऐसा उस किताब में लिखा है। उसके बाद 2000 सोने के सिक्के, बहुत सारे धन, बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान, फल, ये सब औरंगजेब को शिवाजी की ओर से भेंट किया जाता है। शिवाजी के मन में चल रहा था भेंट करने आए हैं तो हो सकता है कि हमें बीजापुर से चौथे कर लेते थे शिवाजी, वो वसूलने की अनुमति मिल जाएगी, हम भी एक साम्राज्य है मेरा भी, हमें भी अच्छा आदर सत्कार मिलेगा। परंतु शिवाजी ने जो 3 बार सलाम किया उसके जवाब में औरंगजेब की तरफ से कुछ नहीं बोला गया, ना सिर हिलाया गया। उसके बाद औरंगजेब के दरबार का एक व्यक्ति औरंगजेब की बगल में आता है। औरंगजेब उसके कान में कुछ कहता है। वो व्यक्ति शिवाजी को आता है और ले जाकर तीसरे दर्जे के जो मनसबदार थे उस पंक्ति में जाकर शिवाजी को खड़ा कर दिया जाता है। शिवाजी के बगल में राम सिंह खड़े हैं। कुछ देर बाद शिवाजी राम सिंह से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हम कहां खड़े हैं। तो जब उन्होंने बताया कि आप 5000 मनसबदारों के बीच अर्थात तीसरे दर्जों के मनसबदारों के बीच खड़े हैं, तो शिवाजी चिल्लाते हैं कि मेरा नौकर 5000 का मनसबदार है, मेरा पुत्र जो अभी छोटा है उसको 5000 का मनसब है, हमें भी 5000 का मनसब। बादशाह ने मेरे साथ गलत सलूक किया है। और ये शिवाजी जोर से बोल रहे हैं बिना डरे हुए, क्योंकि शिवाजी को बुरा लगा था। उन्हें बुलाया गया था सम्मान देने के लिए और यहां कर रहे थे अपमान। इस बीच ये शोर शराबा सुनते हैं औरंगजेब तलब करते हैं कि यह क्या हो रहा है। राम सिंह औरंगजेब के पास जाते हैं और कहते हैं शेर जंगल का राजा होता है, वो शाही दरबार की इस गर्मी को सह नहीं पा रहा है और वो बीमार हो गया है। औरंगजेब कहते हैं शिवाजी को बगल के कमरे में ले जाया जाए और उन पर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए। जब वो ठीक हो जाए तो उनका जो अपना कक्ष, नियत कक्ष है, जहां उनको रखा जाना है, जहां उनको रहना है, वहां पहुंचा दिया जाए। ठीक ऐसा ही होता है। राम सिंह, शिवाजी, उनके पुत्र और उनके साथ जो भी लोग आए थे उनको लेकर आगरा के जयपुरी महल में चले जाते हैं। जैसे ही आगरा के जयपुरी महल में शिवाजी अंदर जाते हैं, उसी वक्त औरंगजेब की सेना वहां पहुंचती है और चारों तरफ से घेर लेती है। कुछ घुड़सवार, कुछ पैदल सैनिक और कई सारे तोप चारों तरफ से जयपुरी महल के एक एक गेट पर तैनात किया जाता है। आप सोचिए, आप एक रूम के अंदर हैं और सब गेट पर एगो तोप लगल है, निशाना बना के। चारों तरफ घुड़सवार खड़े हैं और पैदल सैनिक पहरा दे रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो शिवाजी को जंजीरों से नहीं बांधा गया था, कैद नहीं किया गया था, लेकिन शिवाजी को उस महल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। मतलब जो शर्त था, शर्त यह था कि आप मिलकर आपको सही सलामत घर वापस भेज दिया जाएगा, वो शर्त पूरा नहीं किया गया। शिवाजी ने औरंगजेब को पत्र लिखा और कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारी शर्तें नहीं मानी गई है, हमें घर भेजा जाए। औरंगजेब की ओर से कोई जवाब नहीं आता है और शिवाजी को यह लग जाता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और हम कैद हो गए हैं। शिवाजी बहुत गुस्से में हैं, लेकिन शिवाजी धीरे धीरे इस बात को समझ जाते हैं
कि औरंगजेब कोई ऐसा काम हमसे करवाना चाहता है जो गलत काम हम करें और उसे एक मौका, एक बहाना मिल जाए हमें मारने का। शिवाजी बहुत चालाक आदमी। इस बात को जैसे शिवाजी समझते हैं, उसके बाद शिवाजी औरंगजेब को अच्छा अच्छा पत्र लिखने लगते हैं। जो औरंगजेब के सैनिक हैं बाहर पहरा देते हुए, उनसे हंसी मजाक करते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जो गुप्तचर लगे हुए हैं शिवाजी पर, उनको दिखा दिखा कर शिवाजी ठहाके लगाकर हंसते हैं और कहते हैं कि आगरा का मौसम बहुत सुहाना है, हमें बहुत मजा आ रहा है यहां पर। और औरंगजेब को एक पत्र लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार को भी यहां बुलाया जाए, अर्थात हमारी पत्नी को। हमें यहां रहने में बहुत आनंद आ रहा है और हमें आगरा का मौसम भाता है। औरंगजेब यह बात समझ गया था कि अब शिवाजी को यहां रहने में कोई दिक्कत नहीं है और अब शिवाजी भागने का नहीं सोच रहा है, क्योंकि वो अपने परिवार वाले को बुला रहा है। फिर एक दिन शिवाजी पत्र लिखते हैं और कहते हैं, हमारे साथ जो घुड़सवार आए हुए थे, हम चाहते हैं कि वो चले जाएं वापस। तुरंत अनुमति मिलती है। अब तो और सियोर हैं, अब तो औरंगजेब और सियोर है, अब नहीं भागेगा शिवाजी। अपने परिवार को भी बुलाने के लिए अनुमति मांगा है, अपने घुड़सवार को भी भेज दिया है, अब निश्चिंत हो गया है। अब शिवाजी बीमारी का बहाना बनाते हैं और शिवाजी अपने कमरे में लेटे हुए हैं और जोर जोर से कराह रहे हैं। कराह की आवाज बाहर तक जा रही है। शिवाजी के सौतेले भाई हीरो जी सबको बता रहे हैं कि शिवाजी बहुत बीमार हैं, अर्थात उनके कमरे में कोई नहीं जाए और उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाए, उन्हें परेशान नहीं किया जाए। और शिवाजी महाराज ने कहा है कि उनके स्वास्थ्य जल्दी स्वस्थ होने के लिए ब्राह्मणों और साधुओं को फल और मिठाई बांटा जाए। अब डेली शिवाजी के स्वस्थ होने के लिए टोकरी भर भर के, बड़ा बड़ा टोकरी फल बांटा जा रहा है, मिठाई बांटा जा रहा है। लेकिन जो भी टोकरी उस महल से बाहर साधु और ब्राह्मणों को बांटने के लिए निकाला जाता था, प्रतिदिन सेना उसकी जांच करती थी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे सेना समझ गए कि इसमें फल और मिठाई ही जा रहा है, जांच करना छोड़ दिया। बस इसी दिन का तो शिवाजी को इंतजार था। अब शिवाजी के हाथ में जो सोने का कड़ा है, शिवाजी के गले में जो मोती परी है, यह सारा कुछ शिवाजी अपने ही जैसे दिखने वाले सौतेले भाई हीरो जी को पहना देते हैं और अपने बिस्तर पर लेटा देते हैं। हीरो जी हाथ में कड़ा पहने हुए, हाथ बाहर लटक रहा है, चेहरा इस तरफ है और गले में मोती परा हुआ है और वो दिखाई दे रहा है और वो लेटे हुए हैं। और शिवाजी के पुत्र संभाजी दोनों फल की टोकरी में बैठ जाते हैं और उसी के साथ बाहर निकल जाते हैं। प्रत्येक दिन की भांति सैनिक ने चेक नहीं किया, जांच नहीं किया, क्योंकि सब आश्वस्त थे कि शिवाजी तो बीमार हैं, कमरे में हैं। सैनिक आकर बार बार खिड़की से देखते हैं और झांकते हैं, देखते हैं शिवाजी बेड पर, बिस्तर पर सोए हुए हैं। हाथ में कड़ा देखकर आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ, शिवाजी लेटे हुए हैं। शिवाजी निकल चुके हैं। एक दिन बाद शिवाजी के सौतेले भाई हीरो जी भी सब कुछ खोल खाल के अपने पुराने रूप में आ जाते हैं और एक नौकर के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब उनको तो किसी ने रोका नहीं, वो तो हीरो जी हैं, शिवाजी के भाई हैं, शिवाजी तो अंदर पड़े हैं, ये तो आते जाते रहते हैं। और इस प्रकार शिवाजी वहां से निकलने में सफल होते हैं। जब जाकर देखा जाता है, शिवाजी के रूम से आवाज नहीं आ रही थी। कमरे में झांक कर देखा जाता है तो देखा जाता है बेड खाली है, केवल चद्दर पड़ा हुआ है। सैनिक अंदर जाते हैं ढूंढने के लिए, कोई नहीं है बिस्तर पर। यह खबर जब औरंगजेब के पास पहुंचता है तो कहा जाता है, औरंगजेब दोनों हाथ से सर पकड़ के बैठ जाता है कि यह क्या हो गया। शिवाजी को ढूंढने के लिए पीछे सेना लगा दी जाती है। शिवाजी मिलने वाले कहां थे? शिवाजी तो खुद दिमाग के तेज थे। जो रास्ता आगरा से सीधे मराठा तक जाता था, शिवाजी उस रास्ते से जाते ही नहीं थे। शिवाजी आगरा से मथुरा पहुंचे। मथुरा में उन्होंने अपना सिर मुंडवाया और एक साधु का वेश धारण किया। बनारस पूरी, और तब उल्टे रास्ते से पहुंच गए मराठा। साधु का वेश बना के मराठा पहुंच चुके हैं शिवाजी, और बाहर एक
दरबान खड़ा है, उसे कहते हैं कि हमें माता जी से मिलना है, जो यहाँ की रानी है, रानी माँ है, अर्थात शिवाजी की माँ जीजाबाई। वो बाहर आती हैं, शिवाजी उसके चरणों में गिर पड़ते हैं। शिवाजी तो एक साधु का रूप पकड़े हुए हैं। जब जीजाबाई ने उन्हें उठाया तो कहा, साधु कब से पैर पर पड़ने लगे? और उन्होंने गौर से चेहरा देखा तो देखा शिवाजी, और प्रसन्न हुई, मतलब उनका पुत्र शिवाजी महाराज वापस आ गए हैं। ये कहानी थी शिवाजी की औरंगजेब के कैद से भागने की। इसके बाद शिवाजी बौखला जाते हैं और 1670 ईस्वी में दोबारा सूरत को लूटते हैं, मतलब औरंगजेब के गाल पर चौथा तमाचा। ये थी महाराज शिवाजी की कहानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत का गौरव हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, ऐसे ही रोचक किस्से के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।